अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू किचन फूडीज़। जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यमी सा चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कम मसालों से बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले मसालों की बनानी है पोटली। इसके लिए कोई भी एक कपड़ा ले लें मलमल का, और ये मैंने लिया है जी होममेड गरम मसाला, लेकिन ये कुटा हुआ गरम मसाला है। जो गरम मसाले की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल वही सब इसके अंदर चीज़ें हैं। बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, दालचीनी है, ज़ाफ़रान है। ये जो कुटा हुआ है गरम मसाला, ये ले लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है। 1.5 टेबल स्पून ले ली है जी सौंफ। और बस ये हमारी पोटली रेडी है। इसको हम बांध लेंगे। अब हम रेडी करेंगे यखनी। ठीक है, इसके लिए आपने लेना है 4 गिलास पानी। एक पैन में हमने 4 गिलास पानी ले लेना है। और बहुत ही मज़ेदार चिकन का पुलाव बनेगा। आपने इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने ले लीजिए 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, उसको रफली चॉप करके इसमें डाल दिया। 8 अदद लहसुन की कलियां छील कर डाल दी हैं। और जो हमने पोटली रेडी की थी मसालों की, वो भी डाल दी। और इसके अंदर मैंने चिकन डाल दी, तकरीबन आधा किलो। और चिकन जो है वो बोन्स के साथ है। जब भी आप पुलाव बनाओ, बीफ का बनाओ या चिकन का, तो उसमें आप ना बोन्स वाला गोश्त इस्तेमाल करो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। यखनी का भी टेस्ट अच्छा आता है, तो जाहिर सी बात है पुलाव भी अच्छा ही बनेगा। साथ मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून नमक। अब बस मीडियम हीट पर इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तो इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं और आप इसका कलर देख सकते हैं। हमारी यखनी रेडी है। इसमें से तकरीबन 1.5 गिलास पानी खुश्क हो चुका है, बाकी का हमने बचाना है यखनी के लिए। और फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अब रेडी करते हैं जी पुलाव का मसाला। तो अब हमने करना है जी ऑयल को गरम। तकरीबन ये मैंने आधा प्याली ऑयल लिया है। और ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 अदद प्याज चॉप करके डाल देंगे और उसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें है 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता है। इनका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में निकल आएगा और खुशबू निकल आएगी, अरोमा आ जाएगा। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 अदद टमाटर। और इसके अंदर डाल देंगे जी 1 टीस्पून नमक। नमक हमने कम डालना है क्योंकि हम यखनी में ऑलरेडी नमक ऐड कर चुके हैं। और साथ में शामिल कर दूंगी मैं हरी मिर्चें। ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है और डाल दी हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो हीट पर इसको पकाएंगे टमाटर गल जाने तक। छः से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए लो हीट पर, और देखें टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी दही। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस मसाले को हम भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। जो ऑयल है वो मसाले में से अलग होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी, जो हमने रेडी करके रखी है। लेकिन बोटियां अभी हम ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसके अंदर सारी यखनी डाल देंगे। जब यखनी में एक बार उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, फिर इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे, इसकी बोटियां।
तो ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आने लगा है, यखनी हमारी पकने लगी है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो बोटियां हमने अलग से रखी थी निकाल कर, वो सारे इसमें अब शामिल कर देंगे। और इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चावल। ये मैंने 2 कप चावल लिए थे, इनको भिगो कर रख दिया था, 1 कप शामिल कर दिए। और ये दूसरा कप, इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था चावलों को, और फिर उसके बाद इनको वॉश करके मैंने यखनी के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम पकने देंगे। अब देखिए इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है चावलों का पानी। अब हम क्या करेंगे कि इसको दम पर लगा देंगे, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो हीट पर इसी तरह से पकने देंगे। 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको लो हीट पर पकते हुए, और हमारे चावल अच्छे से दम पर आ गए हैं और चावल रेडी हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं हैं। और बहुत ही मज़ेदार पुलाव रेडी हुआ है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।